नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में 6 फेज की वोटिंग के बाद आज 7वें फेज की वोटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल की आज 34 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं और सुबह से ही मतदान केंद्र के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। मतदाता लगातार घर से बाहर निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाए, इसको लेकर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो फिलहाल इस कोरोना महामारी के दौर में पश्चिम बंगाल में 7वें चरण की वोटिंग जारी है और लगातार पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। वेस्ट बंगाल के लोगों का यह साफ तौर पर कहना है कि इस बार वो भ्रष्टाचार, कटमनी, हिंसा, रोजगार और महिला अपराध जैसे मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर असल परिवर्तन जो है वो इस बार पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है और यही वजह है कि इस मुश्किल समय में भी लगातार जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। पिछले 6 चरण की वोटिंग में भी हमने देखा कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन अब 7वें फेज की वोटिंग सुबह से जारी है और सुबह से ही पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी लोगों की कतारें लगी हुई है। यानी साफ संदेश इस बार पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी को देती नजर आ रही है। तो फिलहाल आपको बता दें, कोविड-19 के मद्देनजर सरकार की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम, वहीं इलेक्शन कमीशन भी लगातार पुख्ता तैयारियों के साथ ये चुनाव कराता नजर आ रहा है। लेकिन वहीं कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए ये कहा है कि मतदान के लिए लोग काफी ज्यादा संख्या में बाहर निकले, लेकिन इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करें। फिलहाल वोटिंग जारी है और मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, जो साफ तौर पर बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार असल परिवर्तन होकर रहेगा, जिसकी जो बुनियाद है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से रखी गई थी। जिस तरीके से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल फूका और उसके बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी को कहीं ना कहीं हार का स्वाद अब बीजेपी चखाती नजर आ रही है। जिस तरीके से तस्वीरें लगातार पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है, पश्चिम बंगाल में पिछले 10 सालों में टीएमसी और ममता बनर्जी की ओर से जो कुशासन किया गया है, अब उसका जवाब वहां की जनता अपनी वोटिंग, अपने मत का अधिकार जो उन्हें मिला है उसके जरिए टीएमसी को देती नजर आ रही है। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ओर से कोशिश पुरजोर तरीके से की गई कि दरअसल अभी तक 6 फेज की वोटिंग में जो तस्वीरें दिखाई दी हैं उसे बदला जा सके, किस तरीके से वोटर्स को पाले में किया जा सके, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई है, क्योंकि 7वें फेज की वोटिंग में भी पश्चिम बंगाल से टीएमसी के पोलिंग बूथ से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो जाहिर तौर पर टीएमसी के लिए मुसीबत का सबब आने वाले वक्त में बन सकती है। टीएमसी की एक खराब शुरुआत आज फिर देखने को मिली है। टीएमसी के बूथ टेबल खाली और सुनसान नजर आ रहे हैं। चंचल, दुर्गापुर, पासीम और यहां तक कि भवानीपुर में भी टीएमसी के बूथ लगातार, वहां जो टीएमसी पोलिंग एजेंट है उनकी भी जो उपस्थिति है वो नहीं दिखाई दे रही है। तो ये फिलहाल नजारा है टीएमसी किस तरीके से परास्त होती पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है, ये लगातार हर एक फेज की वोटिंग में देखने को मिल रहा है। आज 7वें फेज की वोटिंग है, इसके बाद सिर्फ पश्चिम बंगाल में एक फेज की वोटिंग बाकी है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पोलिंग बूथ से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो टीएमसी के लिए डराने वाली हैं। नतीजा कहीं ना कहीं सामने आ चुका है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी की इस बार छुट्टी होने जा रही है और बीजेपी ने अपनी जीत का बिगुल पश्चिम बंगाल में फूंक दिया है। इस बार के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जो तस्वीर थी वो शुरू से ही कहीं ना कहीं पलटती नजर आई। जिस तरीके से जय श्री राम और चंडी पाठ इस बार के पश्चिम बंगाल में गूंजता नजर आया, ये साफ तौर पर बदलाव की ओर ही इशारा कर रहा है। और फिलहाल टीएमसी के खाली बूथ ये बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए जो घृणा है, जो नाराजगी है पश्चिम बंगाल के लोगों की, वो बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि लगातार
लगातार बदलाव के लिए पश्चिम बंगाल की जनता इस बार वोट कर रही है। जो हाल भवानीपुर से लेकर दुर्गापुर तक का है, वही हाल रासबिहारी, कोलकाता पोर्ट, बल्लीगंज, यहां तक कि मुर्शिदाबाद में भी जहां आज वोटिंग जारी है, वहां भी टीएमसी बूथ लगातार खाली नजर आ रहे हैं। किस तरीके से टीएमसी को जवाब मिल रहा है, इसकी बानगी लगातार तस्वीरों में ही देखने को मिल रही है। तो फिलहाल हार का स्वाद चख चुकी टीएमसी लगातार टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की ओर से 3 से 4 फेज की वोटिंग के बाद ही उनकी तरफ से कई बार ये बयान सामने आया कि दरअसल चुनाव आयोग को अब एक ही चरण में, बाकी जो चरण बाकी हैं जहां सीटों पर मतदान होने हैं, उसमें एक ही चरण में तमाम सीटों पर मतदान करा लिए जाएं। यानी इलेक्शन कमीशन से उनकी दरख्वास्त भी की गई कि दरअसल बाकी जो बचे चरण हैं उन्हें एक ही चरण में उन तमाम सीटों पर वोटिंग हो। लेकिन साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन की ओर से यह कहा गया कि कोरोना के मामलों के बीच सतर्कता बढ़ती जाएगी और तमाम जो बाकी चरण हैं, 3 चरण बाकी थे, जो ममता बनर्जी ने यह बात कही थी, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो पूरी सतर्कता के साथ इन बाकी जगहों पर भी मतदान कराएंगे। तो कहीं ना कहीं टीएमसी की जो हार उन्हें दिखाई दे पड़ी है, उसके बाद अब कोशिशें लगातार पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख की जारी है कि किस तरीके से इस जो मतदान प्रतिशत है इसे कम किया जाए। जाहिर तौर पर इस बार पश्चिम बंगाल में जो मतदान प्रतिशत है वो काफी पिछले कुछ विधानसभा चुनाव के मुकाबले बढ़ता नजर आया है और ये जो मतदान प्रतिशत है ये एक बदलाव की ओर ही इस बार पश्चिम बंगाल में इशारा कर रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से पुरजोर तरीके से लोगों को यह समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की जनता को हर एक योजना, हर एक जो मुद्दा है जिसे पश्चिम बंगाल की जनता ने उन्हें वोट दिया था उससे त्रस्त रखा है। फिर चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा की बात हो या कटमनी हो, अपराध हो, जिस तरीके से अपराध, हिंसा और कटमनी जैसे मुद्दों को जगह दी गई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लोगों से पैसा अपने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पश्चिम बंगाल में चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पे फैला हुआ है और यही तमाम इस बार के मुद्दे हैं जिन पर पश्चिम बंगाल की जनता मतदान कर रही है। चूंकि बीजेपी ने जो बिगुल पश्चिम बंगाल में फूंका है उसका अब कहीं ना कहीं असर पश्चिम बंगाल के जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल नजारा यह है कि टीएमसी के लिए भारी नाराजगी ग्राउंड पर लोगों की देखने को मिल रही है और साफ तौर पर महिलाएं जो है वो खासा नाराज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से नजर आ रही हैं। साफ तौर पर वेस्ट बंगाल में महिलाओं के लिए जो योजना की शुरुआत की गई है वो किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ कागज तक ही सिमट कर रह गई है, इसको लेकर भी वहां की महिलाओं ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। फिलहाल आज जो 34 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें से कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जिसमें कोलकाता की कई सीटें हैं, इसके अलावा दुर्गापुर, लेकिन आपको बता दें भवानीपुर जो सीट है उस पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं क्योंकि फिलहाल जो टीएमसी प्रमुख हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूदा विधायक वहां से हैं, तो ऐसे में भवानीपुर पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख ने भवानीपुर से इस बार चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने नंदीग्राम को चुना, लेकिन किस तरीके से नंदीग्राम में भी उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ेगा ये 2 मई को नतीजों में साफ हो जाएगा। लेकिन इससे पहले तस्वीरें ये बयां कर चुकी हैं कि हार का स्वाद नंदीग्राम से ममता बनर्जी चख चुकी हैं और भवानीपुर उनकी परंपरागत सीट रही है, लेकिन इसको छोड़कर उन्होंने नंदीग्राम को चुना। लेकिन आखिर भवानीपुर पर उनका अब क्या हश्र आने वाले वक्त में टीएमसी का होगा ये देखना होगा। चूंकि आज जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें भवानीपुर भी एक सीट है जहां से ममता बनर्जी पहले चुनाव लड़ चुकी हैं और मौजूदा वक्त में विधायक भी हैं। तो फिलहाल लगातार पश्चिम बंगाल में 7वें फेज की वोटिंग जारी है और इस बार भी इस 7वें फेज की वोटिंग में भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार होती ही दिखाई दे रही है। जिस तरीके से तमाम जो टीएमसी के बूथ हैं वो खाली नजर आ रही हैं और यही तस्वीरें पिछले 6 चरण की वोटिंग में भी देखने को मिली है। अभी तक
7 चरण की वोटिंग में पश्चिम बंगाल में 257 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी ही हासिल करती नजर आ रही है। पहले ही बीजेपी की ओर से यह दावा किया जा चुका है कि 200 प्लस सीटें इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हासिल कर रही है और असोल परिवर्तन इस बार होकर रहेगा। खेला होवे का नारा पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने जरूर दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के साथ खेला करती नजर आ रही है। जाहिर तौर पर सुरक्षा के बंदोबस्त करना एक बड़ा कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण है पश्चिम बंगाल में और उसी को लेकर ही तमाम कोशिशें सुरक्षा बलों की ओर से भी जारी है। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल के 7वें फेज के इस वोटिंग में भी वही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो पिछले 6 फेज में हम देख चुके हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।